Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CAPF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। व्हेन पुलिस कॉमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो पुलिस कॉमेमोरेशन डे हम कब मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को हम मनाते हैं पुलिस कॉमेमोरेशन डे। ठीक है, अब ये पुलिस कॉमेमोरेशन डे है तो इसके साथ में हम देख लेते हैं आईएएफ डे कब मनाते हैं। आईएएफ डे इंडियन आर्मी डे, ओके, आर्मी डे, नेवी डे और आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। ओके, ये हम सब कब मनाते हैं? तो आर्म फोर्सेस डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। ओके, 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं आर्म फोर्सेस इंडियन एयरफोर्स डे। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जैन। फ्लैग डे 7 दिसंबर। और 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेवी डे। 4 दिसंबर को मनाते हैं इंडियन नेवी डे। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेज डिफेंस से रिलेटेड सारे देख लिए हमने। और अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज अक्टूबर के। तो नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर। टीचर्स डे, डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर। अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर। साथ में ही स्लॉथ बियर डे, ये फर्स्ट स्लॉथ बियर डे मनाया है 12 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे एंड 31 अक्टूबर नेशनल डे ऑफ यूनिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हु विल बी द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इंडियाज आदित्य एल1 मिशन। तो आदित्य एल1 मिशन इंडिया का सोलर मिशन है जो सन को स्टडी करेगा। ओके, सोलर मिशन है। और इसके प्रिंसिपल साइंटिस्ट किसे बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शंकर सुब्रमण्यम। शंकर सुब्रमण्यम ये आदित्य एल1 के प्रिंसिपल साइंटिस्ट बना है। अब एल1 इसमें क्या है? एल1 जो है वो एक लैंग्राज पॉइंट है। ओके, जहाँ से सन का कोरोना को आदित्य एल1 स्टडी करेगा। इसको भेजेगा कौन? इसरो। ओके, इसरो। और इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलुरु। ओके, और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ। इसरो डिजिग्नेट्स डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ आदित्य एल1 मिशन। क्वेश्चन नंबर 3। इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पम्बन ब्रिज इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। तो पम्बन कहाँ बनेगा? पम्बन ब्रिज है रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके, और तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में बहुत सारे करंट अफेयर्स थे अभी, जिसमें मेजर था एक फूड म्यूजियम, डिजिटल फूड म्यूजियम का हमारा है तंजावुर। तंजावुर तमिलनाडु। उसके बाद फीडे चेस ओलंपियाड। फीडे चेस ओलंपियाड ये भी कहाँ हुई थी? चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई में ही ड्रोन ड्रोन एक्सपो कहाँ हुई थी? ड्रोन एक्सपो हुई है चेन्नई में। ओके, और डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर, डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ खुला है? चेन्नई तमिलनाडु में। ओके, और साथ में स्लेंडर लॉरिस कंजर्वेशन सेंटर, स्लेंडर लॉरिस कंजर्वेशन सेंटर ये भी कहाँ खुला है? तमिलनाडु में। ओके, Pamban Bridge, India's first vertical lift railway sea bridge to be ready soon. Here's all you need to know about the bridge. Question number 4. Recently, who has become the first Asian to be appointed as the special envoy to the United Nations Human Rights Council UNHRC? तो UNHRC के स्पेशल एनवॉय में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर केपी अश्विनी। डॉक्टर केपी अश्विनी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में स्पेशल एनवॉय बन के गए हैं। ठीक है, और ह्यूमन राइट्स डे हम कब मनाते हैं? अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स डे हम कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। ओके, 10 दिसंबर को हम मनाते हैं। और यूएनएचआरसी जो है, यूएनएचआरसी नेशनल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इंडिया का, ये कौन सी बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक एक्ट से बनी है, इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके,
और ह्यूमन राइट्स के लिए साखरोव अवार्ड मिलता है। साखरोव यूरोपियन पार्लियामेंट इसे देती है। तो साखरोव अवार्ड किसे मिला है? पीपल ऑफ यूक्रेन। ओके, पीपल ऑफ यूक्रेन को साखरोव अवार्ड मिला है। Asian and the first Indian to be appointed as the special envoy to the United Nations Human Rights Council. Who is she? She is KP Ashwini. Question number five. Recently, who has launched the धन वर्षा प्लान? धन वर्षा प्लान किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, LIC। LIC ने लॉन्च किया है धन वर्षा प्लान। और अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने अभी क्या लॉन्च किया था? दक्ष पोर्टल। दक्ष पोर्टल किसने लॉन्च किया था? आरबीआई ने। LIC launches new Dhanvarsha plan, benefits maximum insurance cover, premium payment. Question number 6 क्या है? Where will the 3-day Akash for Life space conference to be held from November 5 to 7? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है देहरादून। देहरादून में आकाश फॉर लाइफ कॉन्फ्रेंस होगी। ओके, here's the news. First conference on Akash Tattva, Akash for Life to be held from November in Dehradun. The first conference on the Akash Tattva, Akash for Life will be held from November 5 to 7, 5 to 7 in December. The 3-day conference will showcase blending of traditional and modern knowledge through an extended integration of all schools of thought. Briefing to the media about the Akash Tattva, Union Minister Dr. Jitendra Singh said the Prime Minister Narendra Modi has since 2014 always called for the integration of the science and the technical development within the society in a way that places science in the position to address the needs of the common citizens. The campaign Sumangalam is being organized across the country for finding the solution to the environment problems like global warming and climate with an Indian perspective. Okay. Question number 7. Who has recently launched the Global Police Metaverse? तो Global Police Metaverse किसने लॉन्च की है? तो इनमें से पुलिस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंटरपोल। ओके, इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल, और इसने लॉन्च किया है मेटावर्स लॉन्च किया है। ओके, ये कनेक्शन रहेगा जितने भी कंट्रीज की पुलिस है उनके बीच में, और उसे नाम क्या दिया है? मेटावर्स। और ये अभी इंटरपोल की मीटिंग कहाँ हुई थी? इंटरपोल की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में इनकी मीटिंग हुई थी, और इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लियोन, फ्रांस। ओके, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। ओके, Interpol launches the first global police metaverse at Delhi. Interpol Executive Director Technology and Innovation Madan Oberoi said metaverse has the potential to transform our daily lives with enormous implications for law enforcement, and for the police to understand it they first need to experience it. Question number 8. On October 20, 2022, in which state AFSPA has been extended? AFSPA has been extended for the 6 months in 8 districts. तो AFSPA कहाँ पे एक्सपेंड हुआ है? AFSPA एक्ट हुआ है, एक्सटेंड हुआ है असम में। ओके, 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ओके, स्पेशल पावर्स एक्ट ये कहाँ पे एक्सटेंड हो गया है? ये एक्सटेंड हुआ है अभी आसाम में, और इसके पहले ये अरुणाचल और नागालैंड में भी 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो चुका है। ओके, AFSPA extended in 8 districts, 1 subdivision of Assam. AFSPA allows security forces to conduct operation anywhere and arrest anyone without any prior warrant. Question number 9. Recently, border outpost Krishna was inaugurated बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा ये कहाँ पे किस किस कंट्री के बीच में? तो ये है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा इनॉग्रेट हुआ है। BSF IG होल्ड्स द रिव्यू मीटिंग ऑन द इंडो बांग्ला border security after the inauguration of the newly constructed border outpost named Krishna in कूच बिहार। ये कहाँ पे बना है? कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। और सिंह conveyed the meeting with the officials present there.
Question number 10. On October 22 or 2022, who will launch the massive recruitment drive Rozgar Mela to give 1 million jobs? तो रोजगार मेला कौन कौन लॉन्च करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी हमारे रोजगार मेला लॉन्च करेंगे। ठीक है, 1 मिलियन जॉब्स के लिए। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ओके, 10 लाख जॉब्स के लिए। द्रौपदी मुर्मू कौन है? ये हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। रोजगार मेला पीएम मोदी टू लॉन्च रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर 10 lakh people on 22 October via video conferencing. So that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching the full video. Keep watching, keep supporting. Thank you.